दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा की जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूं। जब वो फिल्मी पर्दे पर नमूदार होती थीं, तो नाजरीन ये कहने को मजबूर हो जाते थे कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, निजारे हम क्या लेंगे। खूबसूरत दिलकश चेहरा रखने वाली वो बॉलीवुड की अदाकारा न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि वो बेहतरीन अदाकारा भी हैं। वो आज भी जिस शो में चली जाती हैं, उसमें अपनी दिलकश अदाओं और खूबसूरत चेहरे से सबका दिल जीत लेती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की खूबसूरत दिलकश अदाकारा रेखा की। अदाकारा सदाकारा मॉडल रेखा 10 अक्टूबर 1954 को इंडिया के सूबा तमिलनाडु के शहर मद्रास में पैदा हुई हैं। उनकी वालदा का नाम पुष्पा वैली जो कि अदाकारा थी, और उनके वालिद का नाम जेमिनी गणेशन, वो भी अदाकार थे। रेखा अपने वालिद से सख्त नफरत करती थी। उनके वालिद ने जहां 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी वालदा से बकायदा शादी नहीं की थी। यही वजह थी कि रेखा को अपने वालिद से बेइंतहा नफरत थी, और उस नफरत की वजह से उन्होंने अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की थी। रेखा को अदाकारी एक तरह से गुट्टी में मिली थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम मजबूरी में शुरू किया था। रेखा की वालदा पर बहुत कर्ज था, जिसकी वजह से रेखा ने तमिल फिल्मों में सिर्फ 4 साल की उम्र में अदाकारी करना शुरू कर दी थी। वो भी बहुत छोटी थी, और बच्ची होने की वजह से अक्सर रेखा का अदाकारी करने को दिल नहीं चाहता था। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से रेखा ने सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। रेखा की एक बहन है जिसका नाम राधा है। वो रेखा से 2 साल छोटी हैं, और 1956 में वो पैदा हुई थी। जैसे मैंने बताया, उनके घर में माली मुश्किलात थी, मगर उसने खुद तो स्कूल छोड़ दिया, लेकिन अपनी छोटी बहन राधा को पढ़ने दिया और उसका स्कूल नहीं छुड़वाया था, और खुद उसने कुल व्यक्ति अदाकारी को अपना कैरियर मान लिया। अदाकारा रेखा की पहली हिंदी फिल्म सावन भादो थी। उस वक्त रेखा की उम्र तकरीबन 16 साल थी, और ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी। रेखा ने अपने पूरे कैरियर में यूं तो 400 से ज्यादा फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन जिस फिल्म ने उनकी जिंदगी को बदल दिया वो 1981 में रिलीज होने वाली फिल्म थी अमराऊ जान। इस फिल्म के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू सीखी, ताकि वो अपने डायलेक्ट को बेहतरीन तरीके से निभा सकें। और जिन लोगों ने उनकी ये फिल्म देखी है, यकीनन उन्हें पता चल गया होगा कि रेखा की उर्दू बहुत ही जबरदस्त थी। ये फिल्म उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उनकी कामयाबी को पर लग गए। 1980 में रेखा की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था खूबसूरत। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म का रीमेक दोबारा जब बना तो सोनू कपूर ने रेखा का किरदार अदा किया, जबकि पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने उसमें हीरो का किरदार अदा किया था। रेखा की जिंदगी में फिल्म खूबसूरत ही पहली फिल्म थी जिसने उसे फिल्म फेयर अवार्ड नवाजा। रेखा की दूसरी मकबूल फिल्मों की बात करें तो उनमें रामपुर का लक्ष्मण, गोरा काला, कहानी किस्मत की, नमक हराम, धर्म करम, धर्मात्मा, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, प्यार की जीत, फूल बने अंगारे, कोई मिल गया और फिल्म ओम शांति ओम शामिल है। दोस्तों, अदाकारी के अलावा रेखा ने 2012 से MNA का भी इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, और आज तक वो हर गवर्नमेंट में बतौर MNA खिदमत अंजाम दे रही हैं। जहां रेखा की फिल्मी जिंदगी भरपूर और कामयाब रही, रेखा की जाती जिंदगी शायद उतनी दिलकश नहीं है जितनी वो खुद हैं। 1980 में रेखा और विनोद मोहरा से मुतल्लक अफवाहें थी कि दोनों ने शादी कर ली है, और जब विनोद मोहरा अदाकारा रेखा को अपनी मां से मिलवाने गए तो उनकी मां ने रेखा को बहू तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, और उनकी वालदा आपे से बाहर हो गई और उन्होंने रेखा पर चीखना शुरू कर दिया, और साथ ही रेखा को गालियां भी देनी शुरू कर दी। विनोद मोहरा की वालदा इस कदर गुस्से में थी कि उन्होंने रेखा को मारने के लिए अपनी चप्पल भी उतार ली। ताहम विनोद मोहरा ने उन्हें इंतहाई कदम उठाने से रोक दिया। रेखा ने जब विनोद मोहरा की वालदा का ये रद्द अमल देखा तो वो फौरी तौर पर विनोद मोहरा से अलहदा हो गई और उन्होंने ये शादी तोड़ दी। इस तरह उनकी ये शादी बगैर अनाउंसमेंट के ही टूट गई।
और सिर्फ उन दोनों को ही पता है कि उन दोनों ने शादी की थी। 1984 में जब संजय दत्त और रेखा ने फिल्म जमीन आसमान में इकट्ठे काम किया तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर रेखा और संजय दत्त ने शादी भी कर ली और कहते हैं अब तक रेखा उन्हें अपना शोहर मानती है और हिंदू अकीदे के मुताबिक उन्हीं के नाम का संदूर लगाती हैं। लेकिन मीडिया के मुताबिक जब रेखा और संजय दत्त की शादी की खबर संजय दत्त के बाप को मिली तो वो आग बगोला हो गए और उन्होंने अपने बेटे पर बहुत जोर दिया और कहा कि वो रेखा से अलहदा हो जाए, वो उनसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। और फिर रेखा और संजय दत्त की शादी की बकायदा अनाउंसमेंट होने से पहले ही उनका ये रिश्ता खत्म हो गया था। इसके अलावा रेखा का नाम जिस अदाकार के साथ सबसे ज्यादा लिया गया वो अमिताभ बच्चन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर के शुरू में ही अपनी पहली फिल्म जंजीर की हीरोइन जिया से शादी कर ली थी और जिया बहादुरी के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा रिश्ता भी निभाया। और फिर जब रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया गया तो कहा जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई और शायद अमिताभ बच्चन भी उसके साथ इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ उन दोनों की जोड़ी को उनके मदाहों ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अक्सर उन्हें अपनी फिल्मों में इकट्ठा ले रहे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की वाइफ जिया बहादुरी ने इस रिश्ते को परवान नहीं चढ़ने दिया और बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया और फिर ऐसा ऐसा अमिताभ बच्चन रेखा से दूर हो गए। 1990 में रेखा ने बकायदा तौर पर दिल्ली के एक बड़े ताजर मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के ठीक एक साल बाद उनके शोहर मुकेश अग्रवाल अपने ही कमरे में मुर्दा पाए गए और कहा जाता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब रेखा और मुकेश अग्रवाल के दरमियान क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी, ये मामला भी आज तक एक मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत दिलकश अदाकारा रेखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है या ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आपके कमेंट्स और इसके बाद आपको बताएंगे कौन सा गाना जो कि पाकिस्तानी था उसे इंडिया में बड़ी खूबसूरती से कॉपी किया गया था। दोस्तों, पहला कमेंट्स है ज्वाला की वीडियो के ऊपर और कमेंट्स दे रही हैं आलिया शहरयार और उन्होंने कहा है कि सच ए ग्रेट पर्सन ज़ियाउल-हक। दूसरा कमेंट्स है हमारी शबनम की, जो लेटेस्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को क्यों छोड़ा और बांग्लादेश में जाकर क्यों बस गई। उसके ऊपर क्रिश्चियन कहते हैं इंडिया से कि वाकई ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी जब आपने कहा कि हर इंसान के अंदर अपने वतन के लिए जज्बा रहता है और वो जज्बा कुदरती तौर पर इंसान के अंदर होता है, उसके ऊपर कोई बस नहीं चलता और यही वजह थी कि शबनम यहाँ से मूव कर गई थी और बांग्लादेश में जा बसी थी। कृष्ण, आपने बड़ी ही मोहब्बत और बड़े प्यार से बहुत लंबा कमेंट्स दिया है और मैंने पढ़ लिया है। अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, कृष्ण की उर्दू बहुत ही अच्छी है। उसके बाद कमेंट्स है शबनम की वीडियो के ऊपर और शाहजेब खान से जो आईडी बनी हुई है, हमारी बहन कहती है बहुत बहुत एहसान किए थे इलियास रशीदी साहब ने। एक वक्त था कि रशीदी साहब के तवज्जुह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बड़े बड़े फनकार मिले जिनमें शमीम आरा, जेबा, आसिया वगैरह का वो जिक्र कर रही हैं। दोस्तों, ये थे कमेंट्स जो आपने हमारी वीडियोस पर दिए थे। अब हम आपको एक गाना दिखाने जा रहे हैं जिसको बड़ी खूबसूरती से इंडिया में कॉपी किया गया था।